दोस्तों, आज फिर एक नई ज्ञानशील प्रेरणादायक कहानी के साथ भाग 3 लेकर आए हैं। आप सभी का बंसी पटेल मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है। मोटिवेशनल स्टोरी ऑन एबिलिटी इन हिंदी। अपनी क्षमता को पहचानो। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव में बाहर स्थित जंगल में जा पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। ये घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वस्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई ना कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए वह बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। प्यारे दर्शक मित्रों, इसका सीख यह है, ध्यान से सुनिए और अपने दिल में आत्मसात करो। हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहां वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो, तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया।
कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुर सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। प्यारे दर्शक मित्रों, इसका सीख यह है, ध्यान से सुनिए और अपने दिल में आत्मसात करो। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हमारे प्यारे दर्शक मित्रों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए प्यार भरा आभार। दिल से धन्यवाद। बंशी पटेल मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। आप लोगों का दिल से आभार। मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता तो वो कर्म कैसे करे कि उसे पाप और पुण्य से मुक्ति मिले? हे पार्थ, इसका तरीका यह है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे। फल उसे अवश्य मिलेगा, परंतु इस फल का वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। वाह प्रभु वाह! उस कर्म का तरीका बताओ जिससे कर्म करो और बंधन भी ना हो। इसका बड़ा ही सहज तरीका है। तुम कर्म फल में आसक्ति मत रखो। ये कैसे हो सकता है? फल प्राप्ति की इच्छा तो हर कोई करता है। परंतु क्या इच्छा करने से मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है? नहीं अर्जुन, क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है। और जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है, उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उसे वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की थी। पार्थ, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। केशव, यदि फल की प्राप्ति मनुष्य या उसके कर्म के अधीन नहीं है तो कर्म ही क्यों करे? क्योंकि मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। इस कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक कर्म करना। परंतु हे केशव, फल प्राप्ति की कामना छोड़ने पर मनुष्य में कर्म करने की प्रवृत्ति उत्पन्न कैसे होगी? यदि फल की इच्छा न रहेगी तो मनुष्य कर्म ही क्यों करेगा? हे अर्जुन, जो साधारण मनुष्य फल की इच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वो सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं। उनकी मन शांति नष्ट हो जाती है। हर पल हर समय फल प्राप्ति के विचार से उनकी निद्रा उड़ जाती है। मेरे प्यारे आदरणीय दर्शक मित्रों, दोस्तों, आज फिर एक नई उमंग के साथ ज्ञानशील प्रेरणादायक कहानी भाग 9 लेकर आए हैं। आप सभी का बंसी पटेल मोटिवेशनल चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज का प्रेरणादायक कहानी, हमेशा सीखते रहो। एक बार गांव के 2 व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरे काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल अत्यधिक घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा वह व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार नहीं सह पाया। सबने पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ ही व्यापार आरंभ किया था। वह ये जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी व्यवसाय में हो, तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया? ये बात सुन दूसरा व्यक्ति बोला, भाई, मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरों की गलतियों से भी। जो समस्या सामने आती है उसमें से भी सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। सफलता के मद में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था। वह ये प्रण कर वापस लौटा कि कभी सीखना नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। प्यारे दर्शक मित्रों, इसका सीख यह है, ध्यान से सुनिए और अपने दिल में आत्मसात करो।
दोस्तों, जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मान हर पल सीखते रहिए। यहाँ नित नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसे दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे आदरणीय दर्शक मित्रों, इसी तरह का मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को पुश जरूर करें। ज्ञानशील भाव भक्ति मोटिवेशनल चैनल बंसी पटेल।